आज मैं शादियों में बनने वाली हलवाई स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पनीर की रेसिपी से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैंने इसे बहुत ही आसानी से बनाना बताया है, सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से, जो कि कम टाइम में झटपट बन जाता है और इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। हलवाई स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे और तेल को भी हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें एक तेज पत्ता, साथ ही साथ एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें 1 चम्मच जीरा लिया है और इन सबको हम कुछ सेकंड तक पका लेंगे ताकि इसकी रो टेस्ट चली जाए। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ प्याज को बारीक काट कर लिया है और इसे भी अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज को पकने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जलने की चांस होती है। 4 मिनट हो गए और प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, साथ ही साथ हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। सब्जी को अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है, ये तीखा नहीं होता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, जो कि इस सब्जी की टेस्ट को बहुत ही अच्छा बनाता है और हलवाई भी इसे ऐड करते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने से क्या होता है ना कि मसाला हमारा नीचे से जलता नहीं है। तो इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि मसाले में से ऑयल रिलीज ना हो जाए। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। मसाले को पकने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो मसाले को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। और अब हम इसमें 1 टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम टमाटर को गलाने के लिए इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक को स्वाद अनुसार ऐड करें और इसे हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर को पकने में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर हमारा अच्छा सा पक गया है, जैसा हमें चाहिए था। और अब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसमें हम हाफ कप फ्रेश फेटा हुआ दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम किसी सब्जी में दही ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो करके या तो फिर ऑफ करके ही इसमें दही ऐड करें, नहीं तो दही फटने की चांसेस होती है। और इससे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही ऐड करते ही देखिए मसाले की कलर कितनी अच्छी आ गई है। तो दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम इस टाइम इसमें हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई से क्या होता है ना कि ग्रेवी की बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाती है। इसे हमें मिक्स कर लेना है। देखिए मलाई ऐड करते ही मसाले की कलर कितनी अच्छी आ रही है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दिख रहा है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ से 1 मिनट तक पका लेना है। 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया और अब हम इस टाइम इसमें 2 कप फ्रेश मटर ऐड करेंगे।
अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके ऐड किया है और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है ताकि पनीर मटर में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। जोर से नहीं चलाना है, नहीं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो पनीर की टूटने की चांसेस होती है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए पनीर में मसाले की कोटिंग बहुत अच्छे से आ गई है। तो इस टाइम हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी को लिया है, इसे हल्का सा हाथों से रब करके इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से ना सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल हलवाई जैसी। और अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ ग्रेवी के लिए 2 कप मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। पानी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, ठीक या पतला। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और देखिए सब्जी की कलर अभी ही कितनी अच्छी आ रही है। इस सब्जी को ना बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, नान, फ्राइड राइस, प्लेन राइस के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी बहुत ये टेस्टी लगता है। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके हम इसे ढककर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट इसे पकते हुए हो गया और चलिए देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल शादियों वाला मटर पनीर दिख रहा है। तो अब ये रेडी हो गया है खाने को। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में शादियों वाली हलवाई जैसी मटर पनीर बनकर रेडी है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आता है मटर पनीर का। इसे आप कभी भी कोई ओकेज़न में या पार्टी में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में शादियों वाली मटर पनीर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।